नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीके बिस्ट पे। तो भाई आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और एक तरह से एक रिप्लाई भी है मिस्टर ध्रुव राठी को। काफ़ी लोगों ने मुझको उनका वीडियो भेजा कि उन्होंने एक पैरानॉर्मल पे वीडियो बनाया है और वो वीडियो देखिए आप, वो घोस्ट हंटर्स को गलत बता रहे हैं। मतलब पहली बात तो मैं घोस्ट हंटर हुई नहीं, और वो कह रहे हैं कि वो पैरानॉर्मल के बारे में गलत बोल रहे हैं, सब चीज़ें बोल रहे हैं। बट ठीक है, आप लोग बहुत मैसेज कर रहे थे तो मेरा काम बनता था एक रिप्लाई करना। तो ये मैसेज मेरा, ये जो वीडियो है मेरा एक प्रॉपर पूरा रिप्लाई है मिस्टर ध्रुव राठी को, जो भी उन्होंने वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो के रिगार्डिंग बात करते हैं। स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप किया था वीडियो में और बहुत ही अच्छी नॉलेज बांटी है पब्लिक को। मैं कहता हूँ कि लगभग लगभग उन्होंने, चाहे वो पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स के बारे में बात कहें या वो किसी भी चीज़ के बारे में बात कहें, तो पूरी वीडियो में मेरे को ऑलमोस्ट सब चीज़ें एक्यूरेट लगी। लगभग एक्यूरेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन बट ऐसा कहूँगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी। जैसे कि आप कहेंगे कि शेयर्ड डिल्यूशनल डिसऑर्डर हो गया, शेयर्ड अपना शेयर्ड डिल्यूशनल डिसऑर्डर हो गया, और मास साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया, इडियोमोटर इफेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे उन्होंने जो जो टर्म्स यूज़ किए हैं बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ, मेरी पब्लिक या फिर ये जो जितना भी फेक देख रहे हैं उनकी पब्लिक अगर उस वीडियो को देखे, शायद वो समझ सकती है कि क्या एक्चुअल में होता है, इडियोमोटर इफेक्ट क्या होता है। जबकि जैसे लोग बोलते हैं कि वो खुद ही लिखने लगा, लिख के उसने सब कुछ सारी कहानी बता दी, या लिख के कुछ ड्राइंग कर दी, या फिर हाथ पांव चलना, मतलब जो है, या किसी चीज़ पे कोई रिएक्शन करना विदाउट नोइंग योरसेल्फ। हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हम हमारे साथ में एक्शन हो रहा है। नींद में चलना भी एक तरह से इडियोमोटर इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे अनकॉन्शियस बॉडी मूवमेंट भी कह सकते हैं इस केस को। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं भाई साइंस में, जिसका इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे इंडिया में होती हैं अंधविश्वास के नाम पे, उनका हर चीज़ का एक एक उन्होंने साधारण एग्जाम्पल दिया कि हाँ, अनकॉन्शियस बॉडी मूवमेंट, अनकॉन्शियस मेमोरीज होती हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। तो बट यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूँगा भाई को अपने, कि हमारा क्या कौन सा माइंड, मतलब माइंड इस चीज़ में रोल प्ले करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ में इस चीज़ का प्राइमरी, मतलब एक फंक्शनिंग फैक्टर होता है जो कि फंक्शन करता है इस सब चीज़ों के लिए। क्योंकि होता क्या है कि हम जो भी चीज़ सोचते हैं, लाइक जो भी चीज़ हमारे मन में ख्याल आते हैं, जिसको आपने कहा मेमोरीज कहा या फिर कुछ भी कहा, ये सब चीज़ें होती क्या है एक्चुअल में। जब भी हम सोचते हैं, देर इज अ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि द मोस्ट पावरफुल माइंड है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैंने इस पर एक किताब भी पढ़ी है, अगर आप भी पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये सबसे अच्छी किताब है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से शायद, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेकर, कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो चीज़ आप आज तक नहीं सोचते थे कि ये पॉसिबल है, जब जो आपने सोचा ही नहीं था आज तक, लेकिन हमारा माइंड ऑलरेडी सोच के बैठा हुआ है। अब क्या होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई मैं उस बंदे से लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है ना, बट सबकॉन्शियस माइंड ने पहले डिसीजन ले लिया है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है कि भाई लड़ना है, कुछ भी कर ले, उसने गलत बोला तुम्हारे बारे में, तो तुम कितना मर्जी कॉन्शियस माइंड से समझ लो, समझा लो, कितना भी अपने एक्टिव माइंड से बात कर लो, कितना भी एक्टिव माइंड को यूज कर लो, इट विल नॉट वर्क। सेम हैपन्स इन सिचुएशन लाइक लव। हम कहते हैं भाई प्यार में पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, लेकिन एक दिन जो बंदा होता है वो प्यार में पड़ जाता है। ठीक है ना। बहुत मतलब अजीब अजीब एग्जांपल दे रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रिलेट करती हैं। ठीक है ना। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे टर्म्स समझाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलेट किए और बहुत ज़्यादा समझ में भी आए, और मैं कहता हूँ कि बंदे ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। और फिर उन्होंने घोस्ट हंटर जो उन्होंने संबोधित किया, वो मैं नहीं हूँ, मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला घोस्ट हंटर क्या होता है भाई, घोस्ट हंटर क्या भूत, हम क्या भूत को हंट करने के लिए जाते हैं क्या? घोस्ट हंटर तो नहीं है भाई, हम टर्म यूज हो रहा है मार्केट में, ठीक है, जैसे कि भूत, स्पिरिट्स के लिए भूत टर्म यूज कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर, वो भी गलत है। और मैं गलत करता हूं, चैलेंज के साथ गलत कर सकता हूं। ठीक है ना। अब उसमें कोई रिलेटेबल कोई भी एग्जांपल दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझको, कितने भी लोग कुछ भी कर लें। घोस्ट क्या है ना, एक मिथिकल क्रीचर है जो कि आपने अपने मनगढ़ंत कहानियों बना रखा है, या आपकी पुरानी परदादाओं की कहानियों से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। और स्पिरिट्स क्या होती हैं? स्पिरिट्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो कि मतलब एक वाइट शेडो भी हो सकती है, थोड़ी सी ब्लैक शेडो भी हो सकती है, या कोई भी इवेपोरेटेड फॉर्म, लाइक जैसे कि क्लाउड टाइप का हो सकता है, या कुछ भी ऐसा, मतलब हल्का फुल्का ऐसा एक एनवायरनमेंट में चेंज, उसको हम स्पिरिट या एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। और उन्होंने वहां घोस्ट हंटर टर्म यूज करके गलती करी है। मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि घोस्ट हंटर ने वी व्हाट वी आर इज
पैरानॉर्मल रिसर्चर। हम क्या काम कर रहे हैं? हम पैरानॉर्मल रिसर्च कर रहे हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर ही क्यों कहते हैं? हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के साथ साथ हम पैरानॉर्मल रिसर्चर ही क्यों कहलाते हैं? अब इसका भी एक सवाल, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। हम पैरानॉर्मल रिसर्चर क्यों हैं? हम पैरानॉर्मल रिसर्चर इसलिए हैं बिकॉज पैरानॉर्मल की कोई भी थ्योरी प्रूवन नहीं है। द साइंस बेस्ड थ्योरी हमने यूज करने की कोशिश करी है, थ्योरीज बनाई है भाई, सब चीजों पे थ्योरीज बनाई है और उन सब चीजों पे काम चल रहा है। उन सब चीजों पे एक साइंस के नेक्स्ट लेवल को अनलॉक करने की तैयारी चल रही है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं एक ऐसा एविडेंस कैप्चर कर पाए। ऐसा नहीं है कि एविडेंस कैप्चर नहीं हुए हैं, एविडेंस बहुत सारे कैप्चर हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं एविडेंसों के बिहाफ पे कुछ ना कुछ स्टडी की जा रही है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज मैच करने की कोशिश की जा रही है। आप ये भी कर सकते हो महाभारत के टाइम की, महाभारत के काल की फ्रीक्वेंसीज को अगर हम मैनेज कर लेते हैं, उनको उनकी जो उस टाइम छोड़ी गई थी, उस टाइम पे जो महाभारत के काल की फ्रीक्वेंसीज थी वो बहुत हाई थी, बट आज इतने करोड़ों साल हो चुके हैं उस चीज को, तो वो बहुत लो है। अगर हम उनको पकड़ पाए, हो सकता है कि हम साइंस का कोई एक नया री इन्वेंशन, साइंस का एक नेक्स्ट लेवल खोल दे, ठीक है ना, अनलॉक हो जाए साइंस अलग ही लेवल पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद है। तो जहां वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो वो कहना बहुत गलत है। उनको समझना चाहिए इस बात को कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अनप्रूवन भी है और अनएक्सप्लेन भी है। तो आप एक वीडियो में इसको समझ नहीं सकते, सबसे बड़ी बात ये। और जहां आप अनकॉन्शियस वर्ड यूज कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस इज द प्राइमरी डिसीजन मेकर। सबकॉन्शियस इज एवरीथिंग इन योर बॉडी एंड माइंड। जो भी आपके माइंड में मतलब डिसीजन होते हैं मेनली सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होते हैं, और मेनली जो भी आपके बॉडी में फंक्शन होते हैं मेनली सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होते हैं, और वो ही मतलब प्राइमरी डिसीजन मेकर बोल सकते हैं आप उसको। क्योंकि अगर उसने ठान ली, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ बैठ गया कि ये करना है, तो फिर आप वो उसको सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को वो एक्टिव कराने में लग जाता है, और वो कॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजता है कि ये चीज पूरी होनी ही होनी है, कैसे भी हो वो होनी ही होनी है, और फिर वो हो जाती है। बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, कहते हैं ना, आई एम पॉसिबल। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बात करते हैं पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स की। पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स में उन्होंने जब कहना स्टार्ट किया कि थर्मल सेंसर ऐसा होता है, इंफ्रारेड टेम्परेचर, इंफ्रारेड कैमरा ऐसा होता है। इंफ्रारेड कैमरा एक्चुअल में हमें मतलब जो है उस जगह का अंधेरे में एक व्यू देता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अंधेरे में अगर कुछ खड़ा है या कुछ चीज मौजूद है या फुटप्रिंट्स हैं या कुछ भी चीज है वो हमें दिख जाए। थर्मल कैमरा क्या करता है, हमें एक टेम्परेचर, एक एरिया का टेम्परेचर देता है। लाइक जिस जगह कोई उन्होंने एग्जांपल दिया कि कोई कुर्सी में बैठा है और कुर्सी में बैठ के उठा है, तो उसकी हीट वहां मौजूद है, और अगर आपने थर्मल कैमरा से वो चीज़ देखी तो ये चीज़ क्या है कि आप उसको मतलब घोष साबित कर देते हैं। इस तरह से लोग करते हैं। और ईएमएफ मीटर में आपने कहा कि ईएमएफ मीटर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे बैटरी हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, उन सब चीज़ों से ईएमएफ फ्लक्चुएट हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि घोस्ट मिल गया, मतलब ये सब चीज़ें। तो ये सब बातें लागू होती हैं, बहुत जरूर लागू होती है, क्योंकि आजकल जो अपने आप को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं वो इन्हीं सारी चीजों में उछल जाते हैं, भाग जाते हैं और हल्ला मचा देते हैं कि उनको भूत मिल गया। थर्मल कैमरे में कुछ जरा भी टेम्परेचर डिफरेंस आया तो खैर, थर्मल कैमरा तो यहाँ पे किसी को सही नहीं, लेकिन होगा भी तो फिर मैं कहता हूँ कि जैसे वो कुछ टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ कुछ है, ठीक है। लेकिन मैं अगर पैरानॉर्मल रिसर्चर की बात करता हूँ, जिसे आप घोस्ट हंटर कह रहे थे ना, तो अगर उनकी बात करता हूँ तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं मेरे भाई। हमारे दिमाग में एक स्टडी होती है कि जब भी हम किसी लोकेशन में जाते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को दूर रख के हम पूरे एरिया का एक तरह से ग्राउंड जीरो ईएमएफ लेते हैं, ग्राउंड जीरो ईएमएफ से स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं, रिसर्च अपनी स्टार्ट करते हैं, और थर्मल टेम्परेचर भी नापते हैं उस जगह का, और साथ साथ थर्मल इंफ्रारेड कैमरा, ये सब चीज़ों का यूज जब होता है ना, तो हम उन सब चीज़ों को उन पॉइंट के बेस पे डिबंक करने से पहले ही ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे कोई हीट सिग्नेचर रह तो नहीं गया है, या फिर कोई चीज़ें ऐसी हो तो नहीं गई हैं, या फिर ये ईएमएफ का कारण ये तो नहीं है। हमारी ये कोशिश होती है, पहली कोशिश हमारी होती है कि जो भी एविडेंस आया उसको डिबंक कर सके, चाहे वो हमारा नेक्रोफोनिक पे रिप्लाई हो, चाहे वो SB7 पे रिप्लाई हो, चाहे वो मोशन सेंसर जो कि कीड़े मकोड़ों से जल जाता है, जो आप कह रहे थे नहीं, वो एक हार्ड बॉडी ऑब्जेक्ट से ही मूव होता है, छोटी मोटी कीड़े मकोड़ों से वो नहीं मूव होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, हमने मेहंदी वाला पार्क में, मेरे ख्याल से दीपक भाई के हाथ में एक्सपेरिमेंट किया भी था, कीड़े मकोड़ों से नहीं होता है। इसके अलावा भी हमने एक आध जगह पे मोशन सेंसर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उनको डिटेल में आपको समझने की जरूरत है कि इनका यूज है, पैरानॉर्मल रिसर्च एग्जिस्ट करती है,
पैरानॉर्मल रिसर्च पैरासाइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। पैरानॉर्मल जो है एक पैरासाइकोलॉजी सब्जेक्ट है, आप उसको इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इस देश में अंधविश्वास एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत बेतहाशा फैला हुआ है, और इन्हीं बातों का उपयोग करके जो बातें मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हो अपनी वीडियो में, इन बातों में से एक दो टर्म का यूज करके मिसयूज कर लिया जाता है अंधविश्वास को फैलाने के लिए। और कहीं उस जगह पे कुछ लोग धर्म जोड़ देते हैं, तो कहीं कुछ लोग उस जगह पे अपना पुराना कहीं का ज्ञान जोड़ देते हैं, ठीक है ना, या अपनी नॉलेज में जो उनके दिमाग में आता है तो वो चीजें डाल देते हैं। आप सही हो मेरे हिसाब से, बट आपने घोस्ट हंटर्स का वर्ड यूज गलत किया है। पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स को एक्सप्लेन करने में आप असमर्थ रहे हैं। क्योंकि असमर्थ इसलिए रहे हैं क्योंकि भाई जो पैरानॉर्मल रिसर्च है ना, वो जानता है अपनी रिसर्च कैसे करनी है। तो हम इन सब चीजों का फैक्टर जो आप बता रहे हैं अपने वीडियो में कि ऐसा ऐसे करके एविडेंस आ जाता है, तो वो सब चीजों का ख्याल मैं एक्चुअल में रखता हूं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बिलोंग करता हूं वो भी इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। और जितने प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर्स को मैं जानता हूं वो भी इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। और जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं ही नहीं और अपने नाम क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जोड़ते हैं, उनके लिए आपकी बातें पूरी तरह से मैं सहमत हूं। जो भी आपने बात कही है मैं उन बातों से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि वो इसी तरह से लोगों को भूत दिखा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने मिस्टर ध्रुव राठी का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखे, बिकॉज ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक नॉलेज शेयरिंग है। और आप कहेंगे तो ये जैसे टर्म्स इन्होंने बताए हैं, मैं लाइव में आके इन टर्म्स पे भी आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि आप समझ पाओ कि होता क्या है। कई लोग बोलते हैं कि वो बंदा ऐसे भूत की तरह रिएक्ट करने लगा, उसके हाथ पांव में बहुत सारी ताकत आ गई। इंसान के अंदर बहुत सारी पावर होती है ऑन इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे कि एक 60 साल का व्यक्ति अगर एक दीवार नहीं फांद पा रहा है लेकिन उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो वो दीवार फांद जाएगा अपनी जान बचाने के लिए। इस तरह से इंसान के अंदर हिडन पावर ऑलरेडी मौजूद है, जिसका वो यूज नहीं करता है। ओनली इमरजेंसी केसेस में वो अपनी बॉडी को इस तरह से मतलब जो है एक्टिवेट करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसका ब्रेन वर्क करने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड उसको संदेश देता है कि हाँ उसको अब ये करना ही पड़ेगा, आपको और कोई ऑप्शन नहीं। और मसल मेमोरी उसकी एक्टिव हो जाती है पुरानी वाली कि हाँ मैंने ये किया है और मैं कर चुका हूं पहले भी और मैं आज भी कर सकता हूं। सो इस तरह से सब चीजें मौजूद होती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में गलत तो नहीं कहना चाहिए और गलत आपने कहा भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में देश में हो यही रहा है। अपने आप को लोग नंबर 1 बोलते हैं लेकिन कर यही रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। अपने आप को लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, या बहुत ज़्यादा नॉलेज बांट रहे होते हैं पब्लिक को, ठीक है ना, और बहुत सारे वीडियोस बना रहे होते हैं। यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे यही हो रहा होता है, यूट्यूब में यही कर रहे हैं लोग, वीडियो पे वीडियो धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और मसाला बनाने के लिए कभी मोशन सेंसर चलाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और कभी ऐसे अंधविश्वासों वाले वीडियोस लेके आ जाते हैं जिसको देख के पब्लिक बोलती है यार कुछ तो है। जो वो कुछ तो है ना, तो मैं लाइन से ऐसे यहाँ पे ना ऐसे सीरीज में मेंशन कर देता हूं, उन सब टर्म्स को आप पढ़ लेना, ठीक है, उन सब टर्म्स को आप समझ लेना, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो मैं लाइव आके एक बार आपको उन टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि वो कुछ तो है क्या है, ठीक है। जितने भी उन्होंने टर्म्स बताए मुझे सारे याद नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत पहले देखा था, लेकिन मुझे रिएक्शन वीडियो बनाना था, पब्लिक ने मुझसे कहा था रिएक्शन वीडियो आप बनाओ। तो ये सब चीजें मैं सारे टर्म्स आपको बता दूंगा, मुझे सारे टर्म्स एक्चुअल में रिमेंबर नहीं है। अनकॉन्शियस बॉडी मूवमेंट बताया था, अनकॉन्शियस मेमोरीज था, और अपना आइडियो मोटर इफेक्ट था, और अपना कहते हैं उसे मास साइकोटिक डिसऑर्डर था, शेयर्ड डिल्यूशनल डिसऑर्डर था। तो इस तरह के कुछ ऐसे टर्म्स उन्होंने यूज करे थे, और ये सारे टर्म्स करेक्ट है, सारे टर्म्स को उन्होंने सही यूज किया है, और एक्चुअल में हो यही रहा होता है, ठीक है। एक पैरानॉर्मल रिसर्च क्या होती है वो आप इस चैनल पे देख रहे हो, या फिर किसी अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैसे कि अपने राज वकार भाई भी हैं, इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी है, और अपना इंडियन पैरानॉर्मल टीम है ना। तो और पेयर्स की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन पे आप जाके देखोगे आपको बोरिंग लगते हैं, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो मसाला, आप ढूंढ रहे हो वो अपना क्या कहते हैं उसे, वो भूत दिखाने वाला मसाला, और जो भूत मतलब जो है एकदम खुले में नहीं दिखा रहा, तो उसको आप ढूंढ रहे होते कि भाई कुछ डिवाइस में एकदम से आए। अगर मेरी किसी लोकेशन पे अगर कुछ एविडेंस नहीं मिलता तो आप बोलते यार बोरिंग वीडियो था भाई, यार मजा नहीं आया। मतलब मजा आपको तब आता है कि जब इंसान डरे या कुछ हड़कंप सा मचाए, या लोकेशन चिल्ला के बोले कि यहाँ कुछ है, लोकेशन में कुछ ऐसी डरावनी चीजें हो, तब आप उस वीडियो को सक्सेस मानते हो।
लेकिन मेरा टारगेट क्या होता है, मैं वीडियो सक्सेस कब मानता हूं, जब मुझे प्रॉपरली उस एरिया का मालूम चल जाए, रिसर्च करने पे मुझे एविडेंस भी मिल जाए और उसके बाद मैं वहां टिका रहूं, खड़ा रहूं और पूरी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करूं और आप लोगों का डर खत्म कर पाऊं। मेरा मोटिव यही है। हर वीडियो से स्टार्टिंग से लेकर आज तक 3-4 साल से मैं ये काम कर रहा हूं और मैं आगे भी करता रहूंगा। और मोटिव मेरा यही रहेगा कि मैं डर को कैसे खत्म करूं और कैसे लोगों को समझाऊं कि इस डर से आपकी ही विल पावर जीत सकती है। आपकी ही विल पावर है जो आप स्ट्रांग कर लेंगे तो आपको ये सब टर्म्स का यूज करना नहीं पड़ेगा और इस सब टर्म्स से आप बाहर निकल आओगे, ठीक है ना। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जो ध्रुव राठी ने बताया है बहुत कहता हूं इंफॉर्मेशनल वीडियो था। कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने गलत टर्म्स का यूज किया, जैसे कि उन्होंने बोला कि कुछ होता ही नहीं है, तो वो गलत है। अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेनन इज कॉल्ड पैरानॉर्मल, ठीक है ना। अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेनन, चाहे वो जमीन धरती से कहीं सडनली पानी निकल रहा हो और उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। जैसे कोई ज्वाला माता मंदिर है जहाँ ज्वाला जल रही है, ठीक है। कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कंटिन्यूस बारिश होती रहती है। अनएक्सप्लेन्ड है जहाँ पे कोई ऐसा गांव है जो मतलब है तो नहीं किसी हाइट पे, बट वहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है पूरे साल और वहाँ बर्फ पड़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारे फेनोमेनन है हमारे अर्थ में, ये सब पैरानॉर्मल है। अब चाहे वो स्पिरिट नेगेटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव फेनोमेनन हो, नेगेटिव फेनोमेनन हो, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, नेचर होता है एनर्जी का पॉजिटिव या नेगेटिव। लोग मुझसे कहते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, तो नेचर होता है। मैंने कई बार समझाया आप लोगों को, लेकिन समझने को आप राजी नहीं होते। नेगेटिव नेचर होता है भाई। मेरा नेचर पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव नेचर का इंसान हूँ। किसी का नेचर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेचर का इंसान है। कोई न्यूट्रल है जो किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझता या किसी से बहसबाजी जरूरी नहीं समझता, तो वो एक न्यूट्रल इंसान है, ठीक है ना। सब चीजें मौजूद हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं होता है और अंधविश्वास मिटाना ही अपना काम है। तो सैल्यूट टू ध्रुव राठी, जो आपने बहुत अच्छे टर्म्स का यूज किया, लेकिन जहां आपने गलती कर दी वहां मेरा फर्ज था आपको समझाने का। वो मैंने आपको समझा दिया कि पैरानॉर्मल में बहुत कुछ चीजें होती हैं जिससे आप भी बेखबर हैं और हम भी बेखबर हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने कुछ कुछ पाया है, कुछ कुछ समझा है, कुछ कुछ जाना है, और आपको शायद इसको जानने की जरूरत है। अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर मिलिए हमसे, जरूर आइए हमारे पास में। हम आपको बिल्कुल रूबरू कराएंगे उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जहां हो सकती हो, पॉसिबिलिटी हो, जहां वो आपको दिखा सके, जहां आपको समझा सके। कहीं ना कहीं कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिससे आज भी इंसान बेखबर है, बट अंधविश्वास एग्जिस्ट नहीं करता। जितने भी वो ड्रामे हैं ना, वो सब एग्जिस्ट नहीं करते। जितने भी वो ड्रामेबाज यूट्यूबर हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। देखना छोड़ दोगे तो अच्छी बात रहेगी, देखते रहोगे तो एंटरटेनमेंट के लिए देखना। सच्चाई समझ के मत देखना, सच्चाई देखनी है यहाँ आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।